किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें यूरिया कितनी बार डालना चाहिए, कब कब यूरिया डालना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ हमें दूसरी कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे यूरिया जो हम डालते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, वो हमारी फसल को ज़्यादा मात्रा में मिल सके। तो पूरी जानकारी किसान साथियों आप सभी को मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। किसान साथियों, गेहूं की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल हमें 3 बार कम से कम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्षेत्र वाइज ये जो समय है वो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुआई के समय। अब यहाँ पे बुआई के समय आप यूरिया डाल भी सकते हैं, आप यूरिया नहीं भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना है, कौन कौन से किसान साथी डाल सकते हैं। तो जहाँ पे अगर आप सिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करते हैं और आपके वहाँ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी उपलब्ध है और अगर आपके वहाँ बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश की जाती है तो उस जगह पे आप यूरिया बुआई के समय भी डालिएगा। तो बुआई के समय यूरिया लगभग आपको 20-25 किलो यानी आधा बैग यूरिया आपको डालना है। सिंचित अवस्था के किसान साथी ही डालेंगे, इस बात का ध्यान देना है। जहाँ पे यूरिया डालने की सिफारिश बुआई के समय नहीं की जाती है वहाँ के किसान साथी यूरिया बुआई के समय न डालें, क्योंकि वहाँ पे डालेंगे तो नुकसान हो सकता है। ऐसा उन जगह पे किया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा पानी की दिक्कत होती है, यहाँ पे सिंचाई के थोड़ा कम संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं डालना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि केवल हम यूरिया खाद के बारे में ही आपको बताएंगे, यूरिया के साथ साथ दूसरी कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बुआई के समय कितना यूरिया डालना है आपने जान लिया कि हाँ 20-25 किलो यूरिया सिंचित अवस्था में यानी आधा बैग यूरिया सिंचित अवस्था में आपको डालना है। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है डीएपी। अब यहाँ पे जो डीएपी की मात्रा रहेगी वो 55 किलो से लेके रहेगी 70 किलो के आसपास तक। अगर आप समय से गेहूं की बुआई करते हैं, जैसे नवंबर के पहले सप्ताह के बाद अगर आप गेहूं लगाते हैं, तो वहाँ पे जो आप डीएपी डालेंगे वो डालेंगे 55 किलो पर एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे जो हमने यूरिया की मात्रा भी बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से है, यानी 1 एकड़ में कितना खाद डालना है यही हमारे पूरे वीडियो में फार्मूला रहेगा। तो सबसे पहले डीएपी हो गया 55 किलो अगर आप समय से बुआई करते हैं। अगर आप अगेती गेहूं लगाते हैं जो कि 20 अक्टूबर से और नवंबर के पहले सप्ताह तक लगाया जाता है, तो अगेती गेहूं में आपको क्या करना है कि 10 से 15 किलो जो डीएपी है इसको आपको बढ़ा के देना है। तो 65-70 किलो तक आप जो है वो डीएपी जो है वो बुआई के समय इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे डीएपी आपको बुआई से पहले ही या बुआई करते समय ही इस्तेमाल करना है। अगर आप बुआई करने के बाद में इस्तेमाल करते हैं ऊपर से, तो होता ऐसा है कि फास्फोरस आपके पौधे तब कम मात्रा में ले पाते हैं, क्योंकि फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जा नहीं पाएगा। और जब आप बाद में फास्फोरस डालेंगे तो ऊपर से ही तो डालेंगे, क्योंकि हम इसमें निराई गुड़ाई तो करते नहीं हैं गेहूं की फसल में, इसीलिए उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर नहीं पाएंगे। इसलिए डीएपी अंतिम जुताई के समय या जब आप बुआई करते हैं ठीक उसी समय आपको डालना चाहिए। बाकी यूरिया बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी में भी कुछ नाइट्रोजन आपके पौधे को मिल ही जाएगा। तो यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इसके साथ तीसरा खाद हम डालते हैं जो है पोटास। अब बहुत सारे किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटास, अगर आपकी मिट्टी में पोटास की कमी हो जाती है तो उत्पादन में सीधा सीधा आपको कमी देखने को मिलती है। तो जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप अगेती बुआई करते हैं यानी 20 अक्टूबर से और 1 नवंबर के पहले सप्ताह तक बुआई करते हैं, तो उसमें पोटास भी आप 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक बढ़ा के यूज कर सकते हैं। समय से बुआई करते हैं तो 25-30 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। तो यहाँ पे हमने बुआई के समय तो जान लिया कि डीएपी 55 से 70 किलो, सिंचित अवस्था में यूरिया 20, 22 या 25 किलो और पोटास 25 से 30 किलो, या फिर अगेती वैरायटी में इसमें भी पोटास 35-37 किलो आप डाल सकते हैं। तो ये बुआई के समय इन 3 खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें दूसरी बार यूरिया, क्योंकि आज का विषय यूरिया खाद के ऊपर ही है तो यूरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये भी बताएंगे कि आप यूरिया कब डाल लें जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिले। मतलब यूरिया
कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलती भी करते हैं जिससे यूरिया का लाभ थोड़ा कम मिलता है। तो वो गलती क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले पानी के आसपास हमें दूसरा बार यूरिया देना होता है। तो इस समय आपको यूरिया कितना देना है, एक बैग यानी एक कट्टा 40 से 45 किलो यूरिया पहले पानी पे आपको देना होता है। अब पहले पानी पे केवल यूरिया ही नहीं देना होता है, पहला पानी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा सावधानी आपको पहले पानी पे बरतना है कि ज़्यादा पानी भरना नहीं है। अगर आप पहला पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, पौधे काफ़ी छोटे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियाँ चालू हो जाती हैं, पानी का वाष्पीकरण कम होता है, पानी मिट्टी में जमा हो जाता है। खासकर भारी मिट्टी में अगर पानी भरा रहेगा तो पौधे पीले हो जाएंगे, जड़ों का विकास बाधित हो जाएगा, जिससे उत्पादन में कमी आएगी, कल्ले कम निकलेंगे, फुटाव कम होगा और आपको उपज में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए पहला पानी हल्का हल्का 21 से 25 दिन के आसपास या फिर अपने नमी के आधार पर 2-4 दिन आगे पीछे भी आप समय कर सकते हैं, आपको लगाना है। और पहला पानी लगाने के बाद यूरिया 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अगेती गेहूं लगाते हैं तो उसमें यूरिया भी थोड़ा आप बढ़ा के भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यूरिया हो गया 40 से लेके 45 किलो पहले पानी पे। इसके साथ में आपको यूज़ करना है जिंक। अब जिंक आप दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि जिंक का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका है कि जिंक का स्प्रे विधि से आप प्रयोग करें। और चिलेटेड जिंक अगर आप डालते हैं जो 12% वाला आता है तो बेहतर काम करता है। 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप पहले पानी पे और दूसरे पानी के आसपास करेंगे तो भी जिंक की पूर्ति आप कर पाएंगे। या फिर अधिकतम 3 बार भी आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो हम स्प्रे विधि से डालते हैं उसका असर बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है। तो आप चाहें तो 2 या 3 बार जिंक का स्प्रे 15-20 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। तो पहली बार पहले पानी के बाद आपको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं, अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप ज़मीन में भी जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, लगभग आपको 5 किलो के आसपास या अधिकतम 7 किलो तक आप इस्तेमाल करिए। अगर आप 21% वाली जिंक डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप सल्फ़र डालिए 90% वाला 3 या 4 किलो। इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है। यानी अगर आप यूरिया के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया में जो नाइट्रोजन आपके पौधे लेते हैं वो ज़्यादा ले पाएंगे, जिससे फसल में और अधिक हरियाली, अच्छे से ग्रोथ, अच्छे कल्ले का विकास आपको दिखाई देगा। तो बजट है तो आप सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो इस्तेमाल करिए। चाहे आप तो इसके साथ ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास और बजट है तो आप ह्यूमिक एसिड जो आती है 98% वाली, या फिर किसी भी दूसरे फार्मूले में जो आती है ह्यूमिक एसिड, बाज़ार में बहुत कंपनियां बनाती हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है उसकी लगभग 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से, या फिर अधिकतम 1 किलो भी आप पर एकड़ के हिसाब से जब आप यूरिया, जिंक, सल्फर डालते हैं तो साथ में यूज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे में जड़ विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जब पौधे में जड़ विकास अच्छे से होगा तो कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होगा और हरियाली भी आपको दिखाई देगी। तो पहले पानी पे यूरिया आपको डालना है 40-45 किलो। ऐसे ही दूसरे पानी पे भी यूरिया 40 से 45 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यूरिया कब कब डालना है? यूरिया आप कम से कम 3 बार इस्तेमाल करिए। बुआई के समय सिंचित अवस्था में, इसके बाद पहले और दूसरे पानी पे इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी ऐसे खेत में गेहूं लगाए हैं जो थोड़ा हल्का खेत है, जहाँ पे जो है लिंचिंग की समस्या हो जाती है, मतलब पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, वहाँ पे होता क्या है कि अगर आप खाद वगैरह डालते हैं तो वो भी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। खासकर धान की फसल में ऐसा ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी हम यूज करते हैं। तो गेहूं में उतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समस्या है। तो आप ये जो हमने 3 बार बताया है इसको आप 4-5 बार में कर सकते हैं। कुल मात्रा आपको पता होना चाहिए। अगर आप समय से गेहूं की बुआई करते हैं तो कुल यूरिया 2.5 बैग आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप अगेती गेहूं लगाते हैं तो वहाँ पे आपको आधा बैग यूरिया बढ़ा लेना है, यानी 3 बैग यूरिया अगेती
गेहूं में और समय से बुआई किया है तो 2.5 बैग यूरिया आपको अपनी संपूर्ण फसल अवधि में बुआई से कटाई तक इस्तेमाल करना है, जिसमें हम 20-25 किलो जो है वो पहली बार हम बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे सिंचित अवस्था में। बाकी की यूरिया यानी आधा बैग यूरिया हम बुआई के समय इस्तेमाल कर देंगे। बाकी की जो बची हुई 2 से 2.5 बैग यूरिया है, बाकी समय से बुआई करे होंगे तो 2 बैग यूरिया बचा, और अगेती बुआई करे होंगे तो 2.5 बैग यूरिया बचा। तो वही आपको जो अगेती बुआई किया है उसमें यूरिया भी आपको 10-12 किलो बढ़ा के, यानी 40-45 किलो हमने बोला था, तो उसमें आप 55 किलो तक यूज कर दीजिए तो भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो कुल यूरिया की मात्रा आपको पता चल गया। आप चाहें तो इसको कई भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमने 3 बार बताया, आप 4 बार 5 बार में भी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। कम कम मात्रा लेना है और समय आपको कम कर देना है। तो इस तरह से अगर आप यूज करते हैं तो और बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई के समय वाली मात्रा छोड़ के। बाकी जब आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे नैनो यूरिया भी यूज किया जा सकता है। 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।